ज्ञानवापी सर्वे के बाद क्या आएगा फैसला? क्या हिंदू पक्ष में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो फिर ज्ञानवापी जहां पर मस्जिद है उसका क्या होगा? अगर हिंदू पक्ष में ज्ञानवापी का फैसला आया तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या होगा? यानी कि जो मंदिर मस्जिद जो भी धार्मिक स्थल जहां जैसे हैं वो वहां रहने का प्रावधान है, ये कानून है, क्या उस कानून को बदला जाएगा? और क्या है ज्ञानवापी का पूरा सच? आइए आपको बताते हैं। वाराणसी में मां गंगा के पश्चिमी तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। भारत में शायद ही किसी और धार्मिक स्थल की इतनी मान्यता हो। वहां आकर दर्शन करने को लेकर के लोगों के अंदर इतना जुनून है कि लगातार काशी में टूरिस्ट की तादाद बढ़ रही है। 2022 में यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे। ऐसी दीवानगी है काशी की और ऐसी आस्था है भोलेनाथ पर। मगर ये भी सच है कि भारत के इतिहास में शायद ही कोई और धार्मिक स्थल ऐसा हो जिसमें इतना ज़्यादा जहां विवाद हो। शायद ही किसी और पूजा स्थल को मिटाने की इतनी कोशिश की गई हो। क्या है ज्ञानवापी की कहानी? आज आपको हम ये बताने वाले हैं। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़वा दिया। भक्तों ने इसे दोबारा बनवाया, लेकिन फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे तोड़ दिया। 1585 में राधा टोडमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर से खड़ा किया तो 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की टुकड़ी भेज दी, लेकिन लोगों के भारी विरोध ने मंदिर को बचा लिया। लेकिन फिर आया साल 1669। मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया। वही औरंगजेब जिसने 49 साल के अपने शासनकाल में देश भर में सैकड़ों मंदिरों को तुड़वाया। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जाजिया लगवाया। वही औरंगजेब जिसने जबरदस्ती जनेऊ उतरवा कर ब्राह्मणों के धर्म को बदला। उसके कट्टर सोच ने देश के कई मंदिर गिराए, जिसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777 से 80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसका फिर जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिसमें पंजाब के महाराजा ने इस पर सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां पर विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि जहां पहले मंदिर था वहां अब मस्जिद बना। हिंदू पक्ष अयोध्या के अलावा जिन दो धार्मिक स्थलों को पाने के लिए लड़ता रहा उसमें काशी और मथुरा है। उनका साफ कहना है कि भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है, शायद दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा। इन तमाम मस्जिदें अपनी जगह रहे, उनका पूरा सम्मान है, मगर काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद मुस्लिम धार्मिक स्थल चूंकि मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया, इसलिए इन जगहों को वापस सौंप दिया जाए। मगर एक पक्ष है जो ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है। उनका कहना है कि 1991 में लाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 1947 के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में जहां था उसके नेचर में कोई तब्दीली ना की जाए। इन लोगों का यह भी कहना है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को लेकर के ऐसी दावेदारी पेश की गई तो फिर ये मांग जो है और जगहों के लिए बढ़ेगी और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ेगा। साथ ही इन लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद को जो है मंदिर को तोड़ करके बनाने से इनकार किया है। उनके मुताबिक ये ज्ञानवापी मस्जिद वहाँ 1000 साल से है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? और अगर ज्ञानवापी पे सर्वे पर फैसला आता है और हिंदू पक्ष के फेवर में आता है तो फिर क्या होगा? क्या हिंदुओं के लिए ज्ञानवापी को वापस मंदिर के रूप में पाना इतना ज़रूरी क्यों है? और क्या ये पुराना मामला है इसलिए से भूल जाना चाहिए? क्या है इसकी कहानी और क्या होने वाला है वो मैं आपको बताते हूँ। सर्वे का विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसे सर्वे करने से समाज में नफरत बढ़ेगी। कुछ की दलील है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ऐसे सर्वे नहीं किए जा सकते। कुछ लोग सर्वे में मिले जो शिवलिंग है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और धमकियां मिल रही हैं। लेकिन सच क्या है? एक एक करके इन तमाम बातों पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी हम इंसाफ की बात करते हैं तो ये बात तो कोई मायने नहीं रखता कि जुल्म कितने साल पहले हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्योंकि हर जगह यही होते आया है। अच्छा चलिए, मान लीजिए अगर ज्ञानवापी को लेकर के हिंदू पक्ष में फैसला आया तो फिर क्या होगा? क्या मस्जिद को तुड़वाया जाएगा? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर उसका क्या होगा? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। आर्ग्यूमेंट इस पे ये दिया जा रहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके प्रारूप में बदलाव नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होता। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल पुराना है तो वो एशियन साइट्स में माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर अदालत एशियन साइट्स की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिर पर यह कानून नहीं लागू होगा। दूसरी बात यहाँ ये कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी और जो मुस्लिम स्कॉलर हैं सर्वे का ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर कानून की बात होती है तो मुस्लिम समुदाय में क्या कानून को फॉलो किया जाता है। शाहबानो केस अगर आपको याद हो, शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिनका 1985 में अपने शौहर से तलाक हुआ। तब अदालत ने उनके पति को आदेश दिया उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता दिया जाए, लेकिन इस बात से मुस्लिम्स भड़क गए। उन्होंने अपने मजहबी व्यवस्था के खिलाफ इसे बताया और इन्हीं कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने उस समय एक कानून लेकर आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया। यानी जब कानून के मुताबिक चीज़ें हों लेकिन आपको पसंद ना हो तो आप मजहबी रवायत की दुहाई देंगे, और जब सामने वाला अपनी आस्था की बात करे तो आप कानून की आड़ में छिप जाएंगे। ये आप बताने लग जाएंगे कि कौन सा एक्ट क्या कहता है। अब यहाँ से बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर के जो फैसला अगर हिंदू के पक्ष में आता है तो फिर क्या होगा। तो जिस सेक्शन का हमने जिक्र किया है, यानी अगर उसे एंशिएंट साइट में माना जाएगा तो ये भी संभव है कि मस्जिद को गिरा करके वहाँ मंदिर बनवाया जाएगा। हालांकि फिलहाल ये जो पूरा मैटर है वो कोर्ट के अंदर है ज्ञानवापी सर्वे को लेकर के। अब आगे क्या कुछ होना है, क्या ऐसा होगा, अगर हिंदू पक्ष में फैसला आया, अगर मुस्लिम पक्ष में आया तो जाहिर तौर पर अभी तो मस्जिद वहाँ है। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन जो मुझे नजर आता है वो ये है, अगर मान लीजिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रखा गया और उसे बनाए रखने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर क्या होगा। तब ये भी हो सकता है कि वजू खाना जिसे कहा जा रहा है कि वहाँ शिवलिंग है जिसे विराजमान किया गया, उस एरिया को सील किया जा सकता है। वहाँ पर हिंदुओं को कहा जा सकता है कि आप यहाँ पर वर्शिप कीजिए, और बाकी जो नमाज अभी फिलहाल अदा नहीं की जा रही उस पर रोक है कोर्ट की तरफ से। ऐसे में जो हिस्सा मस्जिद का है वो मुसलमानों को दिया जा सकता है, मुस्लिम समुदाय को दिया जा सकता है, और जो हिस्सा वजू खाना जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, जहाँ पर शिवलिंग है क्योंकि जो नंदी है वो उस ओर मुंह करके खड़े हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जहाँ शिवलिंग होता है उसके ठीक सामने नंदी होते हैं। ऐसे में ये भी संभव है कि कोर्ट की तरफ से कहा जाए कि उस परिसर को, उस एरिया को जहाँ वजू खाना है वहाँ पर मंदिर बना दिया जाए। हालांकि जिस सेक्शन का हमने जिक्र किया ये भी संभव है कि मस्जिद को तोड़वाया जाए। आगे क्या होता है लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये मामला उठना बहुत जरूरी है क्योंकि मामला सिर्फ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नहीं बल्कि आज से हजारों सालों पुराना है। क्योंकि सनातन जिसको लेकर के आज इस वक्त भारत में आक्रोश नजर आ रहा है, सनातन को पाने की इच्छा जो है हर किसी के अंदर है, कहीं ना कहीं ज्ञानवापी की इस पूरी कहानी को बताता है।